नई दिल्ली में भारत का पहला म्यूजिक शोकेस फेस्टिवल साउंडस्केप्स ऑफ इंडिया सीजन 2 धूमधाम से शुरू हुआ। इवेंट का उद्घाटन पद्म भूषण जावेद अख्तर और गीतकार मयूर पुरी ने किया, जिन्होंने दी आर्ट ऑफ सॉन्ग राइटिंग मास्टर क्लास के जरिए कलाकारों को प्रेरित किया। सुबह के सत्रों में अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल डायरेक्टर्स ने इस बात पर चर्चा की कि भारतीय संगीतकार ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंच बना सकते हैं। वहीं दोपहर में भारत के दुर्लभ वाद्य यंत्रों की शानदार लाइव प्रदर्शनी ने सभी का दिल जीत लिया। शाम को आईजीएनसी में ओपनिंग नाइट शोकेस में टैल फ्राई, तशुक्स, थाइर सदम प्रोजेक्ट और कुंताव मिंडानाओ ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दिए। 3 दिनों का यह फेस्टिवल भारत को ग्लोबल म्यूजिक लैंडस्केप में एक नई पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जाते आ रहे हैं, फोक म्यूजिक है, डिवोशनल म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक है, बहुत तरह का म्यूजिक इंडिया में। और उसके जो कलाकार हैं, जिनको मेन स्ट्रीम या मुख्य धारा में जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए साउंडस्केप्स ऑफ इंडिया नाम की एक कोशिश जो पिछले साल से हमने शुरू की है, जहां पे हम दुनिया के अच्छे फेस्टिवल्स, म्यूजिक फेस्टिवल्स जो होते हैं, उनके प्रोग्रामर्स, उनके क्यूरेटर्स, उनके फेस्टिवल डायरेक्टर्स, उनको हम इनवाइट करते हैं, इंडिया में आते हैं और 3 दिन जैसे दिल्ली में वो रुके हैं हमारे साथ में, और इंडिया के कोने कोने से चुने हुए बैंड्स, ऐसे बैंड्स जो मेन स्ट्रीम नहीं है, मुख्य धारा में नहीं है, ऐसे बैंड्स को हम शोकेस करते हैं। तो 3 दिन तक वो लोग ये म्यूजिक देखेंगे, सुनेंगे, और उसके बाद में उन्हें जो बैंड अच्छे लगेंगे उनको, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर राकेश निगम, द सीईओ ऑफ आईपीआरएस। तो ये बैंड को शोकेस किया जाएगा और फिर वो अपने फेस्टिवल्स में उनको इनवाइट कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है म्यूजिक को प्रमोट करने का, भारतीय म्यूजिक को प्रमोट करने का। पिछले साल हमने जब ये इनिशिएटिव किया था, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इसका क्या होगा, लेकिन ऑन द स्पॉट पिछले साल हमारे 4 बैंड्स को सिलेक्ट किया गया, जिसमें से मैं सिर्फ एक बैंड की कहानी आपको बताता हूँ। बहुत छोटा बैंड था, बंगाल से आया था, बॉलमोन उसका नाम था, और उसको कोरिया के एक कॉम्पिटिशन होता है बैंड्स का, बैटल ऑफ बैंड्स की तरह से एक पूरा कॉम्पिटिशन है, वर्ल्ड बस्किंग वर्ल्ड कप, उसमें उनको इनवाइट किया गया। और वो इतनी छोटी जगह से आई है, उनके पास में मतलब वीजा, पासपोर्ट की फैसिलिटी तक नहीं थी, मगर वो हम लोगों ने उनको हेल्प किया और वो बैंड वहां गया जहां पे दुनिया भर के 900 बैंड्स का कंपटीशन, उसमें सिलेक्ट होके फिर बाद में 50-50 के 30, 25-25 के 10 के 4 के फिर फाइनल कंपटीशन में हमारा जो बैंड था बॉलमोन, वो नंबर 1 आया दुनिया में। तो और फिर उनको काफी बड़ा प्राइज भी मिला और अब तो उनकी सिचुएशन काफी बेटर हो गई। तो ये एक प्रैक्टिकल तरीका है हम लोग काम करने का कि भारतीय बैंड्स जो हैं या भारतीय म्यूजिशियंस जो हैं जो मुख्य धारा में नहीं है, उनको एक्सपोजर मिले, उनको प्लेटफॉर्म मिले। और ये आईपीआरएस की इस कोशिश का दूसरा साल है एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर चेयरमैन श्री जावेद अख्तर साहब कि वो आए हैं, उन्होंने इस ओकेजन को ग्रेस किया है। नाउ आई विल आस्क यू ऑल टू start asking questions one by one to Javed Saab and Rakesh ji if you want to ask him. देखिए, पिछले 2017 when we took over, तब से लेकर आज तक तो जमीन आसमान का फर्क पड़ा है। नो थैंक्स टू मी, उसका क्रेडिट सही में है, बराबर के जो साहब बैठे हैं, निगम साहब, इनको है। जब हमने टेक ओवर किया था 2017 में, तो हमारी पूरी ऑल इंडिया की, चाहे आप किनकी भाषा की गाने हों या तमिल के हों, तेलुगु के हों, कन्नड़ के हों, बंगाली के हों, पंजाबी के हों, कुल रॉयल्टी आती थी 40 से 45 करोड़ पूरी हिंदुस्तान की। पिछले साल वो थी 730 करोड़। तो हम 17 से लेकर अब तक यहाँ तो पहुंचे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2 साल में हम 1000 करोड़ से ऊपर चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम थैंकफुल हैं गवर्नमेंट के, जिसने सॉट इट, दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट सॉट ऑल द law was made during the last regime, मगर this government saw to it कि ये implement हो in its right spirit, और वो हुआ, तो ये हो गया है। लेकिन अभी भी आप बताऊं, ये जो आप 730 करोड़ सुन रही हैं, इसमें हमारा जो पब्लिक परफॉर्मेंस है, लाइव परफॉर्मेंस है, उसमें 3 से 5% लोग दे रहे हैं रॉयल्टी। 3 से 5 केवल। आप ये सोचिए कि अगर हमको कल को 80%, 90%, 75% या 100% देने लगे तो हमारे कितने फोल्ड रॉयल्टी बढ़ेगी जो हम कंपोजर्स में, राइटर्स में बांटेंगे। वी आर वर्किंग फॉर इट, वी आर टॉकिंग टू द गवर्नमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर वेरी कोऑपरेटिव इन दिस मैटर एंड दे आर हेल्पिंग अस।